एक देश अपने नागरिकों को बनाता कैसे है, ये एक बड़ा सवाल है ना। आज हम इसी की तह तक जाएंगे, और वो भी तीन बहुत ही अलग अलग चीजों को जोड़कर। एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस, समाज पर लिखा एक लेख और एक ब्लॉग पोस्ट। इनसे हम समझेंगे कि भारत में एक नागरिक बनाने का ब्लूप्रिंट आखिर है क्या। तो सवाल वही है, एक मॉडर्न सिटीजन, एक आधुनिक नागरिक बनता कैसे है? क्या कोई बस पैदा हो जाता है और नागरिक बन जाता है, या फिर इसके पीछे कोई सोची समझी प्रक्रिया है, एक पूरा डिजाइन है? चलिए आज इसी डिजाइन को डिकोड करते हैं। अच्छा, अब शायद लग रहा होगा कि एक यूनिवर्सिटी सिलेबस, एक सोशियोलॉजिकल टेक्स्ट और एक ब्लॉग पोस्ट, इनका आपस में क्या लेना देना। सुनने में तो ये बिल्कुल अलग अलग चीजें लगती हैं, पर यकीन मानिए यही हमारी पहेली के तीन टुकड़े हैं। और जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो एक बड़ी तस्वीर सामने आएगी कि एक नागरिक को गढ़ा कैसे जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं पहेली के पहले और सबसे जरूरी टुकड़े से। देखिए, नागरिक बनाने की कहानी शुरू होती है क्लासरूम से। नहीं, उससे भी पहले ये शुरू होती है उन लोगों से जो उस क्लासरूम में पढ़ाएंगे, यानी टीचर्स, उनकी ट्रेनिंग से। और इसके लिए हम एक केस स्टडी देख रहे हैं। ये है जननायक चंद्रशेखर यूनिवर्सिटी का बैचलर ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन या बीएलएड प्रोग्राम। अब ये कोई मामूली डिग्री नहीं है, ये 4 साल का एक बहुत ही इंटेंसिव प्रोग्राम है जो हमारे देश के फ्यूचर टीचर्स को तैयार करता है। 4 साल, सोचिए जरा, पूरा 4 साल का डेडिकेशन। ये एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। और इस प्रोग्राम में सिर्फ ये नहीं सिखाया जाता कि पढ़ाना कैसे है, बल्कि क्या पढ़ाना है, और उससे भी ज्यादा जरूरी किसे पढ़ाना है ये भी सिखाया जाता है। ये नॉलेज, साइकोलॉजी और पढ़ाने की कला, इन सब का एक संगम है। जरा इसके करिकुलम स्ट्रक्चर पे नजर डालिए। ये कोई रट्टा मारने वाले सिस्टम नहीं है। देखिए, इसमें फाउंडेशन कोर्स हैं। ये भावी टीचर्स को भारत की सामाजिक और राजनीतिक हकीकत से जोड़ते हैं। फिर हैं कोर कोर्स, जो उन्हें अपने सब्जेक्ट में मजबूत बनाते हैं, चाहे वो मैथ्स हो या साइंस। पेडागोजी कोर्स उन्हें बच्चों से जुड़ने की कला सिखाते हैं। और सबसे जरूरी प्रैक्टिकम और इंटर्नशिप, जो उन्हें असली क्लासरूम के लिए तैयार करते हैं। इस पूरे स्ट्रक्चर में एक कोर्स है जो खास ध्यान खींचता है, वो है F1.2 यानी कंटेम्प्रेरी इंडिया या समकालीन भारत। और ये पहले ही साल में पढ़ाया जाता है। आप इसे एक आईने की तरह समझ सकते हैं, जो इन फ्यूचर टीचर्स को दिखाता है कि वो असल में किस देश में पढ़ाने जा रहे हैं। तो सवाल उठता है, कैसा है ये समकालीन भारत? चलिए अब उठाते हैं अपनी पहेली का दूसरा टुकड़ा। ये हमें उस जटिल सामाजिक ताने बाने की एक झलक देगा जिसके अंदर इन टीचर्स को काम करना है। ये लाइन देखिए, यूनिटी विदाउट यूनिफॉर्मिटी एंड डाइवर्सिटी विदाउट फ्रैगमेंटेशन, यानी एक रूपता के बिना एकता और विखंडन के बिना विविधता। ये लाइन आप कह सकते हैं भारत की आत्मा है। इसका मतलब है कि हम सब अलग अलग हैं, पर हम टूटे हुए नहीं हैं, हम एक हैं। और इसी नाजुक बैलेंस को बनाए रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, खासकर टीचर्स के लिए। और इस डाइवर्सिटी को सिर्फ महसूस मत कीजिए, आंकड़ों में देखिए। यहाँ भारत की धार्मिक विविधता दिख रही है। साफ है कि भारत किसी एक धर्म का देश नहीं है, ये तो कई धर्मों का गुलदस्ता है। और यही बहुरूपता, यही प्लूरलिज्म हमारे समाज के हर पहलू को एक शक्ल देता है। अब ये स्लाइड बहुत जरूरी है। ये भारतीय समाज की उस खींचतान को दिखाती है जो हमेशा चलती रहती है। एक तरफ वो ताकतें हैं जो हमें जोड़ती हैं, हमारा संविधान, हमारे त्योहार, हमारी आर्थिक ज़रूरतें, और दूसरी तरफ वो ताकतें हैं जो हमें तोड़ने का खतरा पैदा करती हैं, जैसे क्षेत्रवाद, बंटवारे की राजनीति या फिर विकास का असंतुलन। एक टीचर को इन्हीं दो ताकतों के बीच, इसी तनाव के बीच अपना काम करना होता है। तो अब हम पहुंचते हैं अपनी पहेली के आखिरी और शायद सबसे अहम टुकड़े पर। इसे कहते हैं सिविक कॉन्ट्रैक्ट या नागरिक अनुबंध। इसे आप समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम समझ लीजिए। मतलब वो कौन से नियम हैं जिनके आधार पर इतने अलग अलग तरह के लोग एक साथ शांति से रह सकते हैं। और इस ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कोर है, जो इसका आधार है, वो है राइट्स और ड्यूटीज का बैलेंस, यानी अधिकार और कर्तव्य। ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, बिल्कुल एक के बिना दूसरे का कोई वजूद ही नहीं है। ये वो बुनियादी सच है जिस पर हमारा पूरा समाज खड़ा है। इसकी लॉजिक को समझना बहुत आसान है। देखिए, पहला स्टेप, किसी एक इंसान का अधिकार किसी दूसरे इंसान का कर्तव्य बन जाता है। सीधी सी बात है, मेरे अधिकार को बैलेंस करने के लिए मेरा ये कर्तव्य है कि मैं दूसरों के भी उसी अधिकार का सम्मान करूं। अब हमारे इन अधिकारों की रक्षा कौन करता है? राज्य, यानी स्टेट। तो फिर हमारा क्या कर्तव्य है? हमारा कर्तव्य है कि हम राज्य को मजबूत करें ताकि वो हमारी रक्षा कर सके। ये एक पूरा साइकिल है जो मिलकर काम करता है।
तो ठीक है, अब हमारे पास पहेली के तीनों टुकड़े आ चुके हैं। 1. टीचर्स की ट्रेनिंग का ब्लूप्रिंट, 2. समाज की असलियत और 3. नागरिक अनुबंध का ऑपरेटिंग सिस्टम। तो चलिए अब इन सबको जोड़ते हैं और देखते हैं कि पूरी तस्वीर क्या बनती है। याद है वो कोर्स F1.2 कंटेम्प्रेरी इंडिया? मैंने कहा था कि वो बहुत खास है। वो सिर्फ एक और सब्जेक्ट नहीं था, उसका एक बहुत गहरा मकसद था। वो मकसद ये था कि ये कोर्स भावी टीचर्स को भारत की ज़मीनी हकीकत से रूबरू कराए। देश की डाइवर्सिटी, समाज के झगड़े और बदलाव, गरीबी और असमानता, और सबसे बढ़कर हमारा संवैधानिक ढांचा, ये उन्हें सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि प्रैक्टिकल दुनिया की समझ दे रहा है, जहां उन्हें असल में काम करना है। लेकिन सिर्फ जानना या समझना ही काफी नहीं होता, है ना? उस सिलेबस का एक और मकसद था प्रैक्टिकल स्किल्स डेवलप करना, जैसे कि कम्युनिकेशन और इंटरैक्शन की क्षमता। पर सवाल यह है कि यही स्किल क्यों? एक टीचर के लिए बातचीत की कला इतनी जरूरी क्यों है? और यहीं आकर हमारी पहेली पूरी तरह से जुड़ जाती है। कम्युनिकेशन स्किल्स इसलिए जरूरी हैं क्योंकि जैसा हमने अभी अभी नागरिक अनुबंध में देखा, एक इंसान का अधिकार दूसरे का कर्तव्य है। अगर हम एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाएंगे, एक दूसरे को समझ ही नहीं पाएंगे, तो ये अधिकार और कर्तव्य का बैलेंस कैसे काम करेगा? ये तो बिगड़ जाएगा। तो टीचर्स असल में ये स्किल सिखाकर उस सिविक कॉन्ट्रैक्ट को, उस अनुबंध को जिंदा रखते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? हमने ये देखा कि नागरिकता या सिटीजनशिप कोई अलग थलग चीज नहीं है, ये एक बहुत बड़े इंटरकनेक्टेड सिस्टम का हिस्सा है। ये सिस्टम 3 पिलर्स, 3 स्तंभों पर खड़ा है। पहला पिलर एजुकेशन, जो जागरूक टीचर्स बनाने का ब्लूप्रिंट है। दूसरा पिलर हमारा सोशल फैब्रिक, यानी वो जटिल समाज जिसमें ये टीचर्स काम करते हैं। और तीसरा पिलर सिविक कॉन्ट्रैक्ट, यानी वो नियम जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ते हैं। इनमें से एक भी पिलर कमजोर हुआ तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा। और यहीं पर मैं आपको एक बड़े सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। आज की इस तेजी से बदलती दुनिया में इन 3 पिलर्स में से एजुकेशन, समाज और नागरिक अनुबंध, क्या लगता है किसे सबसे ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है? एक बेहतर भविष्य के लिए हमें अपनी ऊर्जा कहाँ